हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी विस्तृत जानकारी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? दिया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां, पैर। तो जो ये होता है जो बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, ये बीमारी हड्डियों में होता है। ठीक, हड्डी को प्रभावित करता है। हल्का सा गिरने पर भी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं इस बीमारी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है। मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है। ऑप्शन दिया है कंठ, श्वास नली, फेफड़ा, मुंह। तो मानव में आवाज़ कंठ द्वारा उत्पादित होती है, जो लैरिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, पित्ताशय न। तो मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन उत्पन्न करता है? तो पैनक्रियाज, अग्नाशय। जो अग्नाशय है ये इंसुलिन उत्पन्न करता है। ठीक, राइट आंसर हमारा अग्नाशय हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, महाधमनी खाली स्थान दिया है के शीर्ष पर होती है। महाधमनी खाली स्थान के शीर्ष पर होती है। ऑप्शन दिया है दाहिना निलय, ऑप्शन बी दिया है बायां निलय, ऑप्शन सी दिया है दाहिना लिंद, ऑप्शन डी है बायां लिंद। तो महाधमनी कहाँ होती है? महाधमनी जो होती है वो बाएं निलय पे होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। जो हमारे मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाती है। तो ऑप्शन दिया है मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, गुर्दे की श्रेणी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मूत्र मार्ग। ये हमारे मूत्र को मूत्राशय से शरीर से बाहर ले जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो ये है कि खून में कोशिका की उपस्थिति के कारण जो रक्त थक्का जमता है, उन कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। मतलब कि एक आराम करने वाला व्यक्ति जो है उसकी नाड़ी 1 मिनट में कितना धड़कता है? ऑप्शन दिया हुआ है 72 से 80, दूसरा ऑप्शन है 60 से 75, तीसरा है 90 से 120, चौथा है 80 से 120। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 से 75 बार में, 60 से 75। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक वयस्क मनुष्य सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जन करता है। मतलब कि 24 घंटे में कितना मूत्र विसर्जन करता है एक सामान्य व्यक्ति? तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3.0 लीटर और दिया हुआ है 1.8 लीटर। तो सामान्यतः एक जो मनुष्य होता है वह 24 घंटे में 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है, 1.8 लीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कोशिकाओं का गठन कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? मतलब कि किस कोशिका का गठन पशु कोशिकाओं में नहीं होता? तो ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका, ये जो सेल वाल कोशिका झिल्ली भित्ति होती है, यही पशु की कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिका भित्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। मतलब जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा का गैमेट का संलयन जो कोशिका बनाने में के लिए होता है, उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा है। तो ऑप्शन दिया है युग्मनज, भ्रूण, डिंब या शुक्राणु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मक्खन फिर खाली स्थान दिया है का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया है निलंबन, कोलाइड घोल, पायस, मिश्रण। तो मक्खन किसका उदाहरण है? मक्खन जो है ये पायस का उदाहरण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया है फ्रेडरिक रटामेयर ने,
या कार्ल विल्सेम सीले ने या विलियम मंडोक ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो रक्त प्रणाली समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक, हमारा राइट आंसर कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? कौन सा रक्त मतलब सभी मनुष्यों को दिया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया है बी, ओ, ए और ए बी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ओ रक्त समूह जो है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? पूछा है कि इनमें से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है, किस स्पीसीज में? ऑप्शन दिया है मुर्गी, बिल्ली, मेढक, सांप। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। मेढक में जो है ना, इसमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पन्न होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिया है अंडाशय, बीजांड, परागकोश या पुष्प योनि। तो पुष्प के किस हिस्से से पराग का उत्पन्न होता है? तो परागकोश से होता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो पूछा है कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ऑप्शन दिया है क्या? एसेरिकिया कालाएँ या कोकस और फिर बैसिलस या वाइब्रियो। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोकस। ये कोकस जो होता है ये अंडाकार या गोलाकार होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन दिया है आर्किमिडीज ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, लुई पास्चर ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो हैजा, पेचिश, ज्वर, क्षय रोग दिया हुआ है ना। तो ये इसमें होता है, जैसे एड्स हो गया, ये भी विषाणु से होता है, HIV जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग कवक के कारक होता है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ऑप्शन दिया है टॉन्सिलिटिस, दूसरा है पित्त पथरी, तीसरा है दिल का दौरा, चौथा है दाद। तो कवक के से कौन सा रोग होता है? दाद, हमारा रिंगवर्म। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग पूछा है। तो ऑप्शन दिया है खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, आंत ज्वर। तो जो हमें ये मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है वो होता है आंत ज्वर। आंत ज्वर जो है वो बैक्टीरिया से होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है? एड्स का विस्तृत रूप है, एड्स का विस्तृत रूप है, एड्स का फुल फॉर्म पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइट, दूसरा दिया है एंटी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तीसरा दिया है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, चौथा दिया है कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा एड्स का फुल फॉर्म? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दिया है पैंथेनिक एसिड, बायोटीन, स्कैर्बिक एसिड या एसिड। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बायोटीन। बायोटीन, विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जैसे 23 में दिया हुआ पूछा है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1943 में तो ऑप्शन दिया है EC कैंडल ने, डोइजी एंड डैम ने, कार्ल डिलियस को या स्टैनफोर्ड मुरे को। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? डोइजी एंड डैम ने, इन्होंने जो है विटामिन के लिए 1943 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी की कमी से ऑप्शन दिया है सूखा रोग, रतौंधी, बेरी टीबी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।